वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 23 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और ये हमारा एपिसोड नंबर 23। तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। आज हम ये कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने रहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें रिवाइज कर ली हैं। पहला जो लेक्चर हुआ था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसमें हमने सीआर इक्वेशंस पढ़े, फिर मिलने थॉमसन मेथड पढ़ा, फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट देखा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और ये हमारा क्या है, लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो क्लोज कर्व है, एक सिंगल क्लोज कर्व नहीं है। तो इस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपली क्या होता है। लेट अस से आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड। लेट अस से we have a complex function f of z। कौन सा फंक्शन है वो, f of z। let us say we have a complex function f of z, और ये f of z जो फंक्शन है इसकी ये खासियत है कि क्या खासियत है इसकी। let us say मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, इस टाइप का एक क्लोज्ड कर्व है c। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व c। तो ध्यान देना मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और ये एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक है। कहां पे, इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पे, और सारे जो पॉइंट्स इस क्लोज्ड कर्व के अंदर है वहां पे। तो ये जो एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो ऑन द क्लोज्ड कर्व एंड इनसाइड द क्लोज्ड कर्व क्या है, एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जो कि क्या है, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन दिस कंटूर और क्लोज्ड कर्व सी। तो हम इस फंक्शन की वैल्यू एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास अगर एक फंक्शन है लेट अस से एफ ऑफ जेड, जो कि क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, उसकी बाउंड्री पे और उसके अंदर जो सारी पॉइंट्स है वहां पे एनालिटिक है, तो मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो लेट अस से ये एक अंदर पॉइंट है z इज इक्वल टू z नॉट। ओके, तो लेट अस से ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है जिसपे मैं क्या, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ओके, तो ये इसको बोलते हैं हम क्या, जो क्लोज्ड कर्व है उसमें यहां पे डायरेक्शन क्या है क्लोज्ड कर्व की, काउंटर क्लॉकवाइज, और इसको हम सिंपली बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस। ओके, तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व विच इज z इज इक्वल टू z0। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है दैट f of z naught, f of z naught मींस इस फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट z इज इक्वल टू z naught कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई j इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f of z डिवाइड बाय z माइनस z naught। और इंटीग्रेशन कहां निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ, बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ये बता रहा है कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हो अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व, और यहां पे सेंस क्या है, कौन से डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज में, और इसको हम पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। ओके, और यहां पे हम सिंपली लिखेंगे सी का मतलब यह है कि आप इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट का इंटीग्रेशन ले रहे हो अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व सी। ओके, अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व सी। ओके, और अगर मैं सिंपली अगर इतने से पार्ट में इंटरेस्टेड हूं, लेट अस से मुझे सिर्फ इतना इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लेट अस से मुझे सिर्फ इतना इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग दिस कर्व सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस जेड जीरो। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई जे इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। तो अगर मुझे एफ ऑफ जेड पता है, उस एफ ऑफ जेड में जेड की जगह में जेड नॉट रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट, उसको मैं 2 पाई जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।
अगर हम इस रिजल्ट से कंपेयर करें तो देखो हमें सिंपली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और यहाँ पे C क्या बोला है, C इज द कर्व शोन, और यहाँ पे C क्या है, क्लोज्ड कर्व है। C क्या है, क्लोज्ड कर्व है। और दूसरी सबसे यहाँ पे अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरा f ऑफ z यहाँ पे क्या है, e टू द पावर z स्क्वायर, और z नोट क्या है यहाँ पे 2, z नोट मेरा यहाँ पे क्या है 2। तो मुझे इतने से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 पाई j इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। एफ ऑफ जेड मुझे पता है, इसमें z की जगह 2 रखूंगा तो e टू दी पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 पाई j करूंगा तो मुझे इस इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। ये इतना सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं, एक सिंगल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ओके, यहाँ पे दो, यहाँ पे सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसके साथ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो एक बात आपको ये जरूर ध्यान देनी है कि ये z नोट वाला पॉइंट जो है ये कर्व के अंदर होना चाहिए। z नोट वाला पॉइंट इस कर्व के अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो लेटर से मैं बोल रहा हूं z नोट मेरा क्या है, 2 है, और z नोट इज इक्वल टू 2 इस कर्व के अंदर है, तो हम यहां से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता चल गई, ये वाली फॉर्मूला हमें लगानी है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो आगे प्रोसीड कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। दो क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो डायरेक्शन नहीं दी गई है कंटूर की। कंटूर की डायरेक्शन ऐसी थी, कंटूर की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव सेंस नहीं, इसको नेगेटिव सेंस बोलेंगे। या कंटूर की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे देखो दो कंटूर बन रहे हैं। देखो एक कंटूर ये बनेगा जो ब्लू कलर का है, दूसरा कौन सा कंटूर बनेगा, जो ये है ब्लैक कलर का, जो ये आपका है ब्लैक कलर का। ये मैं इसको अलग से कलर कर रहा हूं। ये जो ब्लैक कलर का है ये दूसरा क्लोज्ड कर्व बनेगा। तो यहाँ पे दो क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो क्लोज्ड कर्व। एक ब्लैक वाला क्लोज्ड कर्व बन रहा है और एक ब्लू वाला क्लोज्ड कर्व बन रहा है। एक ब्लैक वाला क्लोज्ड कर्व बन रहा है और एक ब्लू वाला क्लोज्ड कर्व बन रहा है। इसका मतलब जो ये ओवरऑल इंटीग्रेशन सॉल्व होगा इसमें दोनों कर्व्स का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों कर्व्स का कंट्रीब्यूशन होगा। और एक बात यहाँ पे दूसरी ध्यान देनी है, क्या कि ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू z नोट, ये दोनों कर्व्स के क्या है, अंदर है, इसलिए हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो एक ये लेट अस से C1 और ये मेरा C2। तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों कर्व्स का कंट्रीब्यूशन लेना है। C1 पहले सॉल्व करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू C1, z-2 बोल देते हैं इसको, प्लस सेम इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है अलोंग दिस कर्व C2, अलोंग दिस कर्व C2। ओके, C1 C2, और C1 के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो z इज इक्वल टू z नॉट इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट इस C1 के अंदर है, तो हम यहाँ पे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, 2 पाई j, यहाँ पे j ही लिखा था ऑप्शंस में, j की आई मुझे याद नहीं, 2 पाई j इंटू एफ ऑफ z नॉट। यहाँ पे z नॉट क्या है 2, एफ ऑफ z क्या है e टू द पावर z स्क्वायर, तो एफ ऑफ z, एफ ऑफ क्या होगा 2 होगा, प्लस ध्यान देना मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता, प्लस यहाँ पे भी सेम वे में ही कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई j इंटू एफ ऑफ 2, इंटू एफ ऑफ 2। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है, जब मैंने कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला आपको लिखवाई थी तो वहां पे जो क्लोज कर्व था उसमें जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव सेंस। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है हमारी मूवमेंट की वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए यहाँ पे साइन में जो साइन हो जाएगी वो क्या, जो हमारा आंसर है उसमें साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, तो ये क्या होगा, -2 पाई j एफ ऑफ 2, एफ ऑफ z क्या है e टू द पावर z स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा e टू द पावर 4, e टू द पावर 4। ये भी सिमिलरली क्या होगा 2 पाई j इंटू e टू द पावर 4 इज इक्वल टू -4 पाई j e टू द पावर 4, -4 पाई j e टू द पावर 4। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन आएंगे आपको क्या करना है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है। तो कॉचीज इंटीग्रल के लिए सबसे पहली कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो आपका इंटीग्रेशन का पाथ है वो क्लोज पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए,
उस पाथ की बाउंड्री पे और उसके अंदर सारी पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और यहां पे हमने देखा कि यहां पे दो क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं C1 और C2, तो दोनों क्लोज कर्व के अलोंग हमें अलग अलग से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो ही हम फाइनल आंसर पे पहुंच पाएंगे। क्लियर, तो ही हम फाइनल आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो यही, पता नहीं ऑप्शन वहां पे ये एमसीक्यू था, तो वहां पे ऑप्शन है ये वाला, कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन में मैंने आई ले लिया है, यहां पे मैंने जे ले लिया है। ओके, कोई जे ले लो या आई ले लो, दोनों आयोटा ही होते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो आई होप इस सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, दो क्लोज कर्व के केस में कैसे लगाना है, क्योंकि गेट में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सिंगल एक ही हमारा क्लोज कर्व या कंटूर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो है, तो दोनों कंटूर के रिस्पेक्ट में हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो ही हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर इतनी बात। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर से जो हमारा एपिसोड नंबर 24 आएगा उसमें हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में पहले हम लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंटिन्यूटी के, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के, फिर डबल इंटीग्रल के, जैसे जैसे हमें टाइम परमिट करेगा हम उतने क्वेश्चंस, जब तक सीरीज चलेगी। अभी हमारा लास्ट चैप्टर ही बाकी है कैलकुलस, उसमें भी मैं ट्राई करूंगा आपको सारे रिवीजन करवा दूं, मतलब 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपका पूरा कैलकुलस क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 24 में, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तब तक के लिए सबको थैंक यू।